टेस्ट शीट 2 में जैसे हम लोग ने क्वेश्चन 63 तक किया था, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 64 से। क्वेश्चन नंबर 64 है a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और a की वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो सोल्यूशन से हमें जो वैल्यू मिलती है या वैल्यू मिलेगी तो वो दो वैल्यूज होंगी। लेकिन क्वेश्चन को जब आप पढ़िए तो उसके साथ आंसर को भी पढ़िए। जब आंसर कुछ इस तरह का हो, जब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, जैसे कह रहा है कि जो आपके आंसर दिया है, जैसे कह रहा है a जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या a इज लेस देन इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, या इस तरह से आपके दिया है। तो ये क्या होता है? ये होता है रेंज। रेंज के मतलब a का मान एक रेंज में होगा, दो ही वैल्यू नहीं होगी। मतलब कुछ भी वैल्यू रख दीजिए इसके लिए ढेर सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है कैलकुलेट करना होता है एक तरह से। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, किस तरह से? तो मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया था आपको स्क्वायर वाला, वही कर लीजिए। जैसे a इज इक्वल टू, अब देखिए साइन स्क्वायर को हम कॉस में बदल सकते हैं, तो ये कॉस पावर 4 है ही है, कॉस पावर 4 थीटा। इसकी जगह रख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया। अब इसका स्क्वायर बना लें। कैसे? ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर। ये है -2ab, तो -2 इंटू a इंटू बी। अब ये देख लीजिए कि b की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या चीज b की वैल्यू रखें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। तो इसका मतलब हमें 1/2 रखना पड़ेगा, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। तो ये हो गया a स्क्वायर -2ab, b पता है तो प्लस b स्क्वायर। अब ये वैल्यू नहीं थी, इसलिए यही वैल्यू माइनस भी कर दीजिए, जो जोड़ा है वही घटा भी दें, और फिर +1 रख दीजिए। अब देखिए ये तो स्क्वायर बन गई, ये यहां तक, सॉरी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं, और ये वैल्यू हो गई -1/4 प्लस 1। तो -1/4 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3/4। ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 3/4। अब देखिए इसकी जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो क्योंकि इसके साथ ही जोड़ा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो a की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करें? इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम रख दें। इसको मैक्सिमम निकालने के लिए इसको भी मैक्सिमम रख दें, और इसको मिनिमम निकालने के लिए इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम कर दें, +3/4। तो यही रेंज हमारी हो जाएगी और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना ही करना होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जैसे हम किसी भी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो ये तो पता है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 प्लस 3/4 दैट इज 3/4 हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इसकी वैल्यू पर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा +3/4। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1, 4/4 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू 3/4 आ रही है। तो इसका मतलब a की इज लेस देन इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग को ऑप्शन बहुत ध्यान में रखना है। ऑप्शन ऐसा जब देगा, रेंज में देगा, तो समझ जाइए कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम मैक्सिमम निकाल करके तब हम देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है ये वेरिएट करेगी, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है,
3/4 से हमेशा बराबर या बड़ी होगी, इससे बराबर या बड़ी होगी, और 1 से के बराबर हो सकती है या उससे हमेशा छोटी हो सकती है। तो ये आपके एक तरीका हो सकता है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और हम निकाल सकते हैं, वो कैसे? थीटा को हम वैल्यू पुट करके, थीटा को अगर हम वैल्यू पुट करें तब देखिए वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से जो है इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू होती है उसके लिए जो वैल्यू पुट करने वाला मेथड होता है उसमें यह रहता है कि भाई अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिकली ए की वैल्यू निकालनी होती और आंसर सिर्फ एक टर्म में होता और कहता है कि थीटा की वैल्यू ये है, तो हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करने वाले मेथड में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री हम सब्स्टिट्यूट करते हो, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि ए एक रेंज में है, रेंज में होने की वजह से किसी स्पेसिफिक थीटा की वैल्यू रखने से आपको सारा रेंज नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब इसका दो तरीका होगा क्वेश्चन के निकालने का, लेकिन वो डिपेंड करेगा आंसर पे। अगर स्पेसिफिक आंसर होगा कि ए की वैल्यू एग्जैक्टली अगर दे देता ये है और ये है, तब तो हम ऑप्शन रख करके हम निकाल सकते थे, मतलब तब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। और अगर रेंज में दे रहा है तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होगी, बस यही आपको ध्यान रखना है, और वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये कैसे जो है आप निकालते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए। कॉन्सेप्ट अगर जान जाएंगे तो बहुत आसानी से इजीली क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा a sin थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करें, हमने आपको बताया था कि जब a का कोफिशिएंट b के पास पहुंच जाए, b का कोफिशिएंट a के पास पहुंच जाए और साइन चेंज हो जाए बीच की, क्या करिए? दोनों को स्क्वायर करिए इक्वेशन को और ऐड कर दीजिए। तो देखिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से इसका स्क्वायर करें दूसरे इक्वेशन का, y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन को। यहां पे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये है, साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है? आइडेंटिटी 1, ये भी है आइडेंटिटी 1, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी या किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, बहुत सारे आपने कर दिया। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते रहिए कि अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है एक्स वाई का और बीच की साइन चेंज हो जाए तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी अपॉन 2 का मान कितना होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 के होगा, इसलिए a प्लस बी की बात कर रहा है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी, या a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 180 माइनस सी बाय 2, या आप ये कह सकते हैं कि 90
माइनस सी बाय 2। तो अब ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बाय 2, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बाय 2 की जगह रख दें 90 माइनस सी बाय 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसलिए कॉस सी बाय, ये वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस सी बाय 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ आपको ये देखना था कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल सम जो होता है एंगल का वो 180 होता है, और उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा के एलिमिनेशन से हमें क्या मिल सकता है, या कौन सा जो है इक्वेशन मिलेगा। इसमें भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, x का कोफिशिएंट y के पास पहुंच गया, y का कोफिशिएंट x के पास पहुंच गया और बीच की साइन चेंज हो गई। क्या करें, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो अगर हम दो इक्वेशन को स्क्वायर करें, पहले को अलग को स्क्वायर करें, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। दूसरा वाले इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो माइनस प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 प्लस 100। अब ये देखिए 1 है, ये 1 है, ये आइडेंटिटी है दोनों, इसको एलिमिनेट कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 125 के, यही रिलेशन आ जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करने पर ए वाला आंसर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 125। अब इसमें जैसे अब आप कहें कि इसकी वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस थीटा को मान लीजिए 45 डिग्री मान लीजिए, तो एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, एक इक्वेशन ये बना दूसरा इक्वेशन ये बना, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, और नहीं तो किस मेथड पर बेस्ड है इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करिए, ऐड कर दिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 स्टेप मुश्किल से करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 कब ट्रू होगा, ये आपको निकालना है। थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहां पर क्या है कि इसको आपको सॉल्व करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 के। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 इंटू 2 2 है, 2 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब 3 को हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 के। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो साइन थीटा कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस 2, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 के। अब देखिए साइन थीटा माइनस 2 यहां भी है, ये कॉमन है, इसको अगर हम निकाल लें बाहर तो साइन थीटा माइनस 2 ये अगर हमने बाहर निकाल लिया तो बाहर बचा साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 के। अब 2 चीज की वैल्यू है, पहली चीज साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 2 के हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 2 के है, इसका मतलब ये तो कभी पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता। वजह क्या है
क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1 से ऊपर कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, और यहाँ पर 1 से ऊपर की वैल्यू है, इसका मतलब यही वैल्यू है। और 1 जो है किस स्टैंडर्ड वैल्यू का मान होता है साइन में? 90 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री पर ही सिर्फ जो है ये इक्वेशन काम करेगा, जैसे थीटा का मान सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, तो डी वाला हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, दो आंसर निकलेगा, एक आंसर है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है उसका आपके पास तर्क होना चाहिए। जैसे साइन और कॉस थीटा का मान क्या होता है, मोर देन 1 नहीं हो सकता कभी, जबकि ये मोर देन 1 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, देखिए कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन को कोसेक स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, फिर पूरे ब्रैकेट खत्म होकर के फिर उसके आगे की वैल्यू ये है। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करें तो बहुत आसानी से देखिए सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म एक ही है, क्योंकि अगर हम कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया। यहां पर भी वही है, साइन स्क्वायर ए है, 1/sec क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लें इसको। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को बाहर निकाल लें और बाकी एलसीएम ले लें, तो साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये एलसीएम हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक मिनट, बीच में साइन प्लस है, ठीक, ये वैल्यू हो गई, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको देखिए, इसकी जगह हम 1/cos ए रख सकते हैं और इसकी जगह 1/sin ए, तो इंटू 1/cos स्क्वायर ए माइनस 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ करता था 4 इंटू ए प्लस बी, 4ab, तो इसकी जगह हम लोग यही रख दें 4ab और इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसमें जो है सॉरी प्लस है ना बीच में, ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस अगर होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता 4ab हो जाता, तो क्योंकि बीच प्लस है इसलिए हमें ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखना है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा, अभी तो हम लोग ने सिर्फ इसको किया है, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आने वाला है। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, देखने में क्वेश्चन बड़ा है जबकि है बहुत आसान। अब नीचे वैल्यू देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, और ये 1 है आइडेंटिटी, तो 2 इंटू 1
आंसर क्या हो गया 2 आ गया। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, देखना है और आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बस ये है कि बस देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, जबकि है क्वेश्चन आसान। 1 लाइन 2 लाइन का सोल्यूशन है, मुश्किल से 2 लाइन आपने सॉल्व किया, उसके बाद जो है क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे वैल्यू दिया है sec x sec y tan x tan y का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर sec x tan y प्लस tan x sec y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि x और y की कोई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें और इसमें रख दें, रख करके और फिर इन चारों में भी वैल्यू रख करके देख लें। दूसरा तरीका सिंपली आप कुछ मत करिए, जो दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए अपने आप आपको एक बार में रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, पहले हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, तो a स्क्वायर माइनस साइन के साथ है इसलिए प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर y माइनस 2ab तो माइनस 2 sec x sec y tan x tan y। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स यहां है और सेक स्क्वायर एक्स यहां है, कॉमन ले लें। तो सेक स्क्वायर एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे आया सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई, और इन दोनों में अगर हम ले लें माइनस tan एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई आए, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई। अब देखिए ये और ये आइडेंटिटी है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1, या आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स सॉरी। अब ये भी एक आइडेंटिटी हो गई, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1 के बराबर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा डी वाला। तो दोनों इक्वेशन को कुछ हमने करना नहीं था, हमें स्क्वायर करना था, स्क्वायर किया और खाली ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपने आप आपको रिजल्ट मिल गया। सिर्फ देखने में क्वेश्चन बड़े हैं बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए और क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद वैल्यू पुट करने से आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा। बेहतर होगा कि वैल्यू पुट करने में कभी कभी फंस जाता है कि मान लीजिए 1 आ रहा है और सेक स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू 1 आ जाए अगर, तो हमारा वैल्यू रखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर दोनों का आ रहा है, एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आ जाए और उसकी भी 1 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में फिर जो है आपको फिर से करना पड़ेगा यही मेथड। तो इसलिए वैल्यू पुट करने वाले मेथड में क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होता है, हर वैल्यू पर कोई क्वेश्चन जो है फिजिबल नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि हर वैल्यू के लिए बना हो, वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए बनता है, तब जो है आपके वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इसलिए इजी ये है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें से आपको निकालना है, और ये आपके टर्म दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से अगर आप देखें तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये देख लें। तो क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के होता है, तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 बराबर 3 सेक थीटा। अब देखिए सारी चीज सेक थीटा के टर्म में हो गई, और थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लें, क्योंकि 1 इंटू 2 2 है, तो 2 इंटू 1 आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको 2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो अब आप देखिए सेक थीटा इसमें कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो सेक थीटा माइनस 2 बराबर 0। सेक थीटा माइनस 2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें तो सेक थीटा माइनस 2 इंटू सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0। सेक थीटा बराबर 2 के, या कॉस थीटा बराबर 1/2, और इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 के। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हुई, 0 डिग्री। और कॉस थीटा की किस वैल्यू पर हाफ होता है, तो कॉस 60 पर, इसलिए थीटा की वैल्यू 60 हुई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई। तो इसलिए एक 60 डिग्री ये वैल्यू निकल रही है, एक 0 डिग्री निकल रही है, तो 0 डिग्री और 60 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगी, तो बी वाला आंसर होगा। तो इससे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें बस इसी बात को ध्यान देना होता है कि हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके जो tan स्क्वायर थीटा है उसी को हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर थीटा में, और सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके फिर आपने द्विघात समीकरण बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, और वैल्यू को आपने निकाल दिया कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन को ध्यान दें तो 45 डिग्री 0 डिग्री, 15 डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री 0 डिग्री, अब ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। 0 चारों जगह मौजूद है, इसलिए 0 के लिए चेक ही नहीं करना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 45 है, 60 है, 30 है, 15 डिग्री के बारे में नहीं पता। तो अब आप क्या करिए, 45 डिग्री रख करके देख लीजिए खाली कि क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर नहीं है तो हटा दीजिए। 60 डिग्री रख के देख लीजिए 60 डिग्री पे क्या सेटिस्फाई कर रही है, अगर कर रही है तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 45 पर पहले रख के देखें तो 0 सब जगह है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें दूसरा वैल्यू देखना है 45। तो 45 अगर हमने रखा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस 3 बराबर 3 इंटू सेक थीटा सेक 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, ए ऑप्शन के अनुसार आंसर नहीं है। जब हम 60 डिग्री रखेंगे तो tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड देखें 3 इंटू, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेक थीटा सेक 60, सेक 60 मतलब cos 60 का इनवर्स, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का इनवर्स कर दिए 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो अब देखिए 3 प्लस 3 6, 3 इंटू 2 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 60 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर आपका 60 डिग्री वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, और x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा बराबर 0 के, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको दो तरीके बताए थे, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज यहां से
छोटे इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके बड़े वाले में रख दीजिए, अपने आप आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे x sin थीटा बराबर y cos थीटा हो जाएगा, इसलिए इससे अगर हम वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, दैट इज y cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इस वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें तो ये हो गया y cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए ये हो गया sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू है। अब ये अगर आप देखेंगे sin थीटा cos थीटा 0 के बराबर भी नहीं होना है, तो y, अब यहां sin थीटा एक कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा यहां बचेगा, y cos थीटा कॉमन निकाल लें, y cos थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा में। और ये cos थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये 1 है, इसलिए y की वैल्यू आ गई कितनी, sin थीटा। इस y की वैल्यू को अब अगर हम यहां रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बराबर y cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये है। और y की जगह हम क्या रख सकते हैं, sin थीटा, तो यहां पे हमने sin थीटा रख दिया, तो sin थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos थीटा। x की वैल्यू cos थीटा, y तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, छोटे वाले जो है इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के बड़े वाले में रख देना है, अपने आप y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू छोटे वाले में फिर रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये हो सकता है, और ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में हमेशा यही लगेगा ही, इसी कॉन्सेप्ट। अब हमें जो आंसर है अगर आप देखें तो आप दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, अब थीटा की कोई वैल्यू हम मान लें, क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, इसकी वैल्यू नहीं मान सकते, तो हम थीटा की कुछ भी वैल्यू मान लें, उससे निकाल लें। तो दूसरा भी तरीका देख लें क्या होगा। दूसरे तरीके में अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो थीटा की वैल्यू अगर हम 45 ले लें तो देखिए पहले हम छोटे इक्वेशन में देखें, तो x इंटू साइन 45 इज 1/√2, y इसको इधर ले आइए, y cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी, 1/√2 कैंसिल कर दी, x बराबर y के आ गया, तो पहला जो है इससे ये आ गया। अब इसमें तो x अपॉन 1/√2 का क्यूब, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 तो 2√2 हो जाएगा, प्लस y अपॉन कॉस क्यूब, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 ये भी 2√2 हो जाएगा, बराबर 1/√2 इंटू 1/√2। तो अब अगर हम एलसीएम ले लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन 2 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए x बराबर y के है तो x की जगह y या y की जगह x रख सकते हैं, तो x प्लस x बराबर √2 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा, या 2x बराबर √2 के, तो इसलिए 1/√2, यही y की वैल्यू भी हो जाएगी 1/√2। और जब ये आ जाएगा अब आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 1/√2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर ये हो जाएगी। अब इसमें चाहे तो वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, जैसे इसमें देखिए वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 तो ये 2/√2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 वाला आंसर है, तो इसलिए इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह के इक्वेशन को करने के लिए आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री के, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री के दिया है तो इसके मतलब या तो अल्फा या बीटा को एलिमिनेट कर दें, इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा है, और सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया। अब एलसीएम अगर हम ले लें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर आ गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ऊपर तो आइडेंटिटी हो गई, ये 1 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आंसर या तो इस फॉर्म में होगा या और भी चेंज किया जा सकता है, जैसे 1 बाय साइन को कोसेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में भी दिया, ये भी आंसर हो सकता है। क्या ये आंसर है कोसेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा? नहीं है, अल्फा बीटा दोनों के टर्म्स में दिया, इसलिए ये वाला अल्फा हटा दें, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस बीटा, अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा रख दिया, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक, इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, आंसर ये भी। अब जिस टर्म में दिया हो तो कोसेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर बीटा इस टर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/2 के, और थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, वैल्यू ऑफ सेक थीटा का मान निकालना है, ये कितना होगा। सेक थीटा की वैल्यू तो ये आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा बराबर 3/2 के। एलसीएम अगर हम लोग ले लें ये हो जाएगा सेक थीटा और ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा माइनस 3 सेक थीटा को इधर ले आए और -2 बराबर 0 के। अब ये द्विघात समीकरण बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख लीजिए 2 to 4, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा प्लस सेक थीटा -2 बराबर 0 के। अब इसमें से कॉमन अगर हम निकाल लें तो 2 सेक थीटा कॉमन अगर हमने निकाल लिया तो ये हो जाएगा सेक थीटा -2, और यहाँ पे +1 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो सेक थीटा -2 बराबर 0 के। अब सेक थीटा -2 कॉमन है, निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -2 इंटू 2 सेक थीटा +1 बराबर 0 के। सेक थीटा -2 बराबर 0 के रखेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 सेक थीटा +1 बराबर 0 के रखेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -1/2, ये हो गई। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है, इसका मतलब 2 भी आंसर हो सकता है -2 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, धनात्मक है, लेस देन 90 डिग्री है, और अगर लेस देन 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो ये वैल्यू नहीं हो सकती,
इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो आपके द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान था। आसान इसलिए है क्योंकि आपकी सिंपल वैल्यूज दी हुई हैं। अब देखिए, इसको विकल्प से अगर हम निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा बराबर 3/2। ये इक्वेशन है और हमें वैल्यू भी सेक थीटा की ही निकालनी है। तो सेक थीटा की ये वैल्यूज पड़ी हैं। तो अगर ए विकल्प के अनुसार हम सेक थीटा की वैल्यू 1 माने तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस 1/1 बराबर 3/2 के होगा। अगर हम सेक थीटा की जगह 1 1 रख दें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा? नहीं है, ए आंसर नहीं होगा। बी, अगर हम 2 वैल्यू मान लें, यहां पे रख दें, तो 2 माइनस 1/2 बराबर 3/2 के होगा? तो हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब बी वाला ही आंसर हो गया। तो सेक थीटा का मान क्या हो गया? बराबर 2 के। 0 रखने पर भी कुछ नहीं होगा। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सी में अगर हम रखें तो 0 माइनस 1/0 इज इनफाइनाइट। तो इसलिए ये भी नहीं है। डी वाले आंसर में जब आप रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 3/2 के। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो वो नेगेटिव रख रहे हैं, नेगेटिव है। जबकि यहां पर दिया हुआ है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए ये रखने पर सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि एक्यूट एंगल नहीं बनाएगा पॉजिटिव, इसलिए डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो इसलिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, इससे भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये भी मेथड हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा -1। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाइए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसके मतलब कॉस का जो पावर है उसका आधा पावर साइन में आएगा। तो जहां जहां कॉस है इस पूरे में, अगर हम इस पूरी वैल्यूज में अगर हम साइन रख दें तो ये हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन पावर 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा -1। हमने आपको बताया था ये किसका फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब और b क्यूब ये डिफाइंड है, तो सीधे सीधे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। तो a का मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा, a का क्यूब है, और यहां से पकड़िए b क्या है? साइन थीटा, b का क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये -1। और इसी की वैल्यू आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है 1 के बराबर, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब -1 जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर फॉर्मूला क्या रखा है? ये है फॉर्मूला जो लगा है वो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा है। तो क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये a क्यूब और b क्यूब वाले टर्म से पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, उसी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए
इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर a के, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b के। अब a स्क्वायर प्लस 4 और b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ऐसे तो क्वेश्चन देख करके ही निकालना होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसी वैल्यू ट्राई करें जिससे कि हमारा आंसर निकल आए। तो जैसे अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये कैसे लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पहले हम a स्क्वायर प्लस 4 कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन से। b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कहां से निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, और दोनों टर्म को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे कैसे निकले, a बराबर tan थीटा की जगह हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वैल्यू को, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में है, अगर हम स्क्वायर कर दें, तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी। तो a स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या डायरेक्ट tan के फॉर्म में भी रख सकते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि ये साइन कॉस के केस में इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तभी कटेगा। जैसे अभी हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, तो tan थीटा, या डायरेक्ट हम लोग इसी का स्क्वायर कर दीजिए, हटाइए और स्टेप कम कर दें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab क्योंकि इनवर्स से कट जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 4 चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस 4 चाहिए, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 4, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू आई। अब b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दें, तो b स्क्वायर पहले निकालें, स्क्वायर करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए b स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्योंकि b माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर भी कर दिए, स्क्वायर इधर भी कर दिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको तोड़ने की बारी आ गई, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, जो हम लोग पहले तोड़ रहे थे, अब हम लोग यहां पे ब्रेक कर लें। एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी हो जाएगी ऊपर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप कह सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों वैल्यूज आ गई, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो a स्क्वायर प्लस 4 और b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 आ जाएगा आंसर, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या तरीका हुआ, ये तरीका तब हुआ जब हमें यहां देख करके जो निकालना है, इससे उस फॉर्म को हम ले आए। पहले a स्क्वायर करें, फिर a स्क्वायर प्लस 4 किया, इसी तरह से पहले b स्क्वायर निकाला, फिर b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर निकाल दिया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है,
थोड़ा सा इसको शॉर्ट करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। तो इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है? वैल्यू पुट करके। जैसे वैल्यू पुट करने वाला मेथड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो जो है हम लोग यहां पर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट करना है। अगर हम थीटा की जगह, क्योंकि 0 नहीं रख सकते और 90 नहीं रख सकते, इन्फिनाइट हो जाएगा, ये इन्फिनाइट नहीं होगा, 45 रखते हैं तो tan 45 इज 1 और cot 45 इज 1, तो 1 माइनस 1 बराबर a के, तो a बराबर 0 के आ गया। इसी तरह से cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 बराबर b के, इसलिए b भी 0 के बराबर आ गया 45 रखने पर। अब इसमें रख दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर हम वैल्यू को रखें तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी निकाला जा सकता है कि हमने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और थीटा की वैल्यू रख करके और आपने इस वैल्यू को निकाल लिया कि इसका मान कितना होगा। तो ये भी किया जा सकता है। हमने 0 क्यों नहीं रखा थीटा की जगह, या 90 क्यों नहीं रखा? इनफाइनाइट हो जाएगा ए की वैल्यू, और ऐसी कोई वैल्यू हम नहीं रख सकते जिसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमें वैल्यू क्या निकालना है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा की, यहां माइनस की जगह प्लस आ जाए, तो पहले हम इसको एलिमिनेट कर दें। तो हमेशा हमने आपको बताया है कि जब भी 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस कभी भी रहे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, और हमें यही वैल्यू आपको निकालनी थी, इसको पलट दें, तो 1 बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना था। तो 1 बाय एक्स ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 के, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बी के, और ए और बी के बीच में संबंध निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें फिर वही चीज आ जाती है कि ए और बी के बीच में अगर संबंध निकालना है तो आपकी वैल्यू को हम कैसे जो है सब्स्टिट्यूट करें, या किस तरह से वैल्यू को रखें। तो ये वैल्यू कैसे रखी जा सकती है? एक तो इसको सोल्यूशन करके रखी जा सकती है, और दूसरा थीटा की वैल्यू पुट करके रखी जा सकती है। आइए दोनों जल्दी से करके देख लें। अगर हम वैल्यू से करते हैं, tan की जगह हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये रखें बराबर 1 के, और अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो a ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 के, और ये आइडेंटिटी 1 ही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो a बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही है। अब इससे भी देखें कुछ निकाल करके, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है। कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ये पूरा तरह से एलिमिनेट हो जाए, एलिमिनेशन के लिए आ जाए। तो अगर आप देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, b, ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 2 इंटू ये साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, a, 2a, ये हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि b a के बीच में हमारा संबंध आ गया कि हाँ एक्चुअल में वैल्यू इसकी कितनी होगी। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर 1 प्लस या 2a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन टैली कर रहा है। 2a बराबर b स्क्वायर माइनस 1, ये वाला हो जाएगा, b वाला, ये ऑप्शन हो सकता है। तो एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, वैल्यू पुट करने का। अगर हम इसी में वैल्यू पुट कर दें तब देखिए क्या होगा। देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री ले लें तो tan 45 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो a 1 प्लस 1 बराबर 2 के, इसलिए बराबर 1 के, सॉरी, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो a बराबर हाफ के हो गया। अब देखिए b की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा 1/√2 हो गया, कॉस थीटा 1/√2 हो गया बराबर b के। तो √2 कैंसिल कर दिए तो b बराबर हो जाएगा √2, ये √2 हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख करके देख लीजिए a विकल्प के अनुसार जो सेटिस्फाई करे। b स्क्वायर मतलब 2 बराबर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1। तो राइट हैंड साइड तो नेगेटिव आ जाएगी, ये इसके बराबर होगा नहीं, इसलिए a ऑप्शन नहीं है। b ऑप्शन देखिए 2 इंटू a, 2 इंटू 1/2 बराबर b स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1। तो 1 बराबर 1 क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए b वाला आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स हुआ, गलत है, ये सही है, ट्रू हो गया, इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप थीटा की वैल्यू पुट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लें और ये बी की वैल्यू इन चारों में रख करके देख लीजिए किस पर सेटिस्फाई कर रहा है। जिस पर सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपका आंसर हो जाता है। तो ये जो है आपके तरीका हो जाता है इस क्वेश्चन। तो इसी तरह के जो बड़े क्वेश्चन देखने में दिखाई पड़ते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखने की कोशिश करिए, स्ट्राइक कराए कि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आए तो ये स्ट्राइक कर जाए, और ये अगर स्ट्राइक कर गए तो फिर आसानी से बहुत इजीली आप इन चीजों को निकाल सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। तो बस ये है कि आपको एफर्ट ये करना है कि आपको कोशिश ये करना है कि अच्छे से समझ लें कि हाँ कैसे हम लोग निकालते हैं। वैल्यू पुट करने वाला मेथड कहीं पर कारगर होता है, कहीं पर नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड है। रट मत लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में हम वैल्यू रख देंगे सब में आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हर क्वेश्चन वैल्यू से नहीं निकाली जा सकती, लेकिन बहुत सारी वैल्यू से निकाली जा सकती, बहुत सारे क्वेश्चन। इसलिए कोशिश आपकी ये होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो निकल सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, शॉर्ट करिए, और शॉर्ट ट्रिक्स जानते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को निकाल लेंगे।